हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम का 16.2 एक्सरसाइज है। एकदम इजी एक्सरसाइज है सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। इसमें हमको पढ़ना क्या है, किसके बारे में है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। किसके बारे में पढ़ना है, सिलेंडर के बारे में पढ़ना है। और दूसरा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर के बारे में पढ़ना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर पढ़ना और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर पढ़ना है, कर्व पढ़ना है और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पढ़ना है। कर्व सरफेस एरिया जो क्या होता है हमारा, वो बताने वाला आपको जो मैं। और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ये है और वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, इस तरह इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम इजी मेथड से और एकदम जो है इजी यानी टेक्निक के साथ यूज करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस होता क्या है सिलेंडर में वो समझ लो। कर्व सरफेस होता क्या है, जैसे अभी कोई शीट हमारे पास इस तरह है, कोई भी शीट हमारे पास इस तरह है। अगर उसको हम क्या करेंगे, ऐसा फोल्ड करेंगे, ऐसा फोल्ड करोगे आप तो ये क्या बन जाएगी, पाइप का शेप बनेगा। ये पाइप का शेप बनेगा तो मतलब ये जो एरिया है, सपोज अगर ये लोखंड की शीट है या कोई भी चीज प्लास्टिक की शीट है, इसको पाइप बनाना है आपको, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग कर देंगे तो हमारा पाइप बन जाएगा। ये हमारा पाइप बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। इस तरह हम लोग इसको जो है कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। ये जो पाइप बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। समझ में आएगा क्या करना है। ये कर्व सरफेस, ये पूरा जो है ये हमारा लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारे पास जो है, ये देखो ये रोल किया और हमारा कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर एच। ये ध्यान में रखना है, क्या फार्मूला है कर्व सरफेस एरिया का, 2 पाई आर एच। अगर हमको अब सपोज ये जो हमने बना लिया, इसको हमको पैक करना है, पैक करना, तो ये जो पोर्शन है कैसा दिख रहा है, हमारा सर्कल का शेप दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें, ये सर्कल है। सर्कल का एरिया का फार्मूला बोल दो जल्दी से, फटाफट फटाफट। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब हमारा जो फार्मूला होता है ये 2 पाई आर एच कर्व सरफेस का हो गया। 2 पाई आर एच किसका हो गया, हमारा कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर एच। और उसके बाद हमारा जो कितना जो है, एक फेस ये है, ये पाई आर स्क्वायर, दूसरा ये पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। मतलब ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ द सर्कुलर फेस, मतलब 2 एरिया है। एक पहला वाला क्या हमारा, ये 2 पाई आर एच है, प्लस पहला वाला फार्मूला हमारा कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ऐसा दो दो मिल गया हमको। अब हमारे पास देखो, इसको दोनों को प्लस करोगे आप तो ये बनेगा हमारा, तो ये समझ लो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो देखो ये 2 पाई आर एच प्लस पाई आर और ये पाई, 2 पाई आर स्क्वायर। मैं एरिया ऑफ बेस, पहला बेस ये, दूसरा बेस ये। अभी देखो दोनों में पाई 2 पाई आर दिख रहा, तो हम लोग 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे और बचा गया हमारे पास जो एच प्लस आर। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला हो गया। समझ लो, अगर आपको कभी बोला कि भाई ये क्या करो जो है, एक यहाँ टैंक बनाओ, टैंक का ढक्कन नहीं बनाना है आपको, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना है और नीचे का क्या निकालना, पाई आर स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ऐसा। हाँ, ढक्कन के साथ बनाना है तो क्या करना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालना। अभी देखो आ गया हमारा क्वेश्चन, एकदम इजी जो है, कोई टेंशन लेना नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम इजी। देखो क्या बोला है, एग्जांपल में रेडियस ऑफ द बेस इज गिवन, सिलेंडर का रेडियस दिया है और हाइट भी दिया हुआ, देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालना है। तो पहला हम लोग सॉल्व करते, फर्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी जो है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया, आर दिया है। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू कितनी हमारी जो है 7 सेंटीमीटर है। और उसके बाद हमारा एच क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या क्या, वो ध्यान दे दो, क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या निकालना है जो है, ये एक चीज निकालना है। दूसरा क्या निकालना हमको जो है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्या निकालना है, टोटल
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बस इतना ही बेटा निकालना है हमको जो है, और हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो अब कैसे निकालोगे, एकदम इजी है, एकदम इजी। हमारे पास जो है दो चीज हमको निकालना है। ठीक है, क्या क्या निकालना है, कर्व सरफेस निकालना है, टोटल सरफेस निकालना है। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले हमको निकालना जो है वो लिखेंगे। क्या लिखोगे जो है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, फार्मूला लिखना आपको। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, 2πr/h। आपको अभी बता दिया फार्मूला, अभी याद कर लेना। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 2πr/h। अब हमारे पास देखो पाई की वैल्यू यहाँ दिया है कि नहीं दिया है, तो पाई की वैल्यू हम लोग को खुद से लिखना है। कितनी हो जाएगी पाई की वैल्यू हमारी जो है 22/7। अभी देखो हमको क्या करना है, लिखना है, 2 की वैल्यू 2 है, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 7 है, एच हमारा कितना 10 दिया है। देखो ये 7 कैंसिल हो गया, हो गया। अब सबका मल्टीप्लाई कर देना, 2 का इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसका इससे। देखो 2 का करोगे कितना आएगा, 44 इंटू 10, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 440 जो है क्या हो जाएगा, जब भी एरिया रहेगा सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसा लिखना है। तो ये हो गया हमारा, सॉल्व कर लिया हमने जो है। क्या लिखोगे यहाँ पर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये हमारा हो गया। ठीक है, इस तरह हमको ये सॉल्व करना है। समझ में आया क्या है, इस तरह हमको जो है सॉल्व करना है। देखो ये हमारा इस तरह हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आया कैसे करना है, ये पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब दूसरा इसी में बोला टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लो, तो अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे जो है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फार्मूला लिखना, 2πr/h। 2πr लिखना है, 2πr हो जाएगा, h+r लिखो या r+h, दोनों एक ही चीज है। अभी देखो हमारे पास ये 2 हो गया है, पाई की वैल्यू 22/7, r हमारा कितना 7 है, h हमारा 10 है, r हमारा 7 है, r7। अब इसको क्या करोगे, ये 7 कैंसिल हो गया। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दो 44 हो गया। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, 17 हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और किस में आएगा बेटा, ये स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ पर हमको लिखना, ये हमारा आंसर हो गया जो है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इस तरह हमको ये आंसर हम लोग निकाल लिए। समझ में आया कैसे निकालना है जो है, ये हमारा हो गया जो है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हमको जो दोनों निकालना था, एक बार आंसर को दोनों को आपको फिर से लिखना है। समझ में आया कैसे करना है, एकदम इजी डिक्टो। आपको बाकी सारे क्वेश्चन आप चाहोगे तो कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज है, फार्मूला वही लगाना है। कर्व सरफेस का फार्मूला क्या रहेगा, कर्व सरफेस का, ये कर्व सरफेस ऐसे बनता है हमारा। कर्व सरफेस का फार्मूला क्या है, 2πr/h। टोटल सरफेस का क्या होता है बेटा, जो है 2πr, तो लिखना ही है, बाद में ब्रैकेट लगाना है h+r, h+r। ठीक है, अब देखो ये हमारा इस तरह हमको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हो गया है, एकदम इजी सॉल्व कर लिए।
अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, अब यहाँ पर ध्यान दें, सिर्फ ये दो चीज होने वाली है। दो चीज हमारा क्या करना हमको जो है, बस यही खत्म होगा। देखो ये ऐसे ही रहेगा, फार्मूला भी वही चलेगा, आपको इसी तरह लिखना है। देखो आपका टाइम भी बचेगा, अभी बता दे रहा हूं आपको। आर की वैल्यू हमारी क्या, अभी हम सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। आर कितना हमारा 1.4 सेंटीमीटर, एच हमारा कितना 2.1 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू वही रहेगी। फार्मूला टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 ऐसे लिख दो, पाई की जगह पे 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 1.4 है, और एच हमारा 2.1 है। अब इसको कट करना, हमारा काम खत्म हो जाएगा। कितना आएगा जो है, देखो ये 7 है, 7 1 जा 7 हो गया, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 हो गया। सबका मल्टीप्लाई करना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 कितना हो जाएगा जो है, चाहे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा देखो, कितना आएगा ये 44 हो गया, इंटू 21 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, देखो 21 का 0.2 से कितना होगा 42 हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, वो ध्यान में रखना है। मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 4 कितना हो जाएगा 0.42, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 44 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, और ये 16, 8 हो गया, और ये कितना 6 6 12 हो गया, 12 13 14 कैरी 1 हो गया, 6 1 7, और ये 8, और ये 1 कितना हो गया, इतना 2 डिजिट का बाद डेसिमल पॉइंट 18.48 कितना हो जाएगा 18.48, क्या आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा हमारा जो है स्क्वायर सेंटीमीटर, हमारा ये आंसर आ गया। समझ में आया गया कैसे किए। अब उसी तरह दूसरा निकालना आपको। टोटल सरफेस के लिए क्या करोगे, टोटल सरफेस के लिए क्या करना है, 2 पाई आर एच प्लस आर, बस काम खत्म। 2 पाई आर आर एच प्लस आर का काम खत्म हो गया बेटा, हटा देते हैं इसको हम लोग। देखो क्या लिखोगे, 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 लिखना है, पाई की जगह पे क्या लिखोगे 22/7, आर हमारा कितना है 1.4, एच कितना है 2.1 प्लस 1.4। अभी देखो इसको कट करोगे, 2 1 7 1 जा 7, 2 जा हो गया, समझ में आ गया। अब देखो इसको सबको मल्टीप्लाई, 22 का 2 से किए, अभी या तो ऐसा कर लो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 का 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, ये समझ गया इतना। अब इसको प्लस करना है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 और 1 कितना होगा 3, कितना हो जाएगा जो है। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फास्ट जो है कितना आने वाला है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कितना होने वाला जो है। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करना, वो हमारा आंसर रहने वाला है। दोनों का मल्टीप्लाई कर देते फटाफट जो है, आप लोग जो है जल्दी से करना है। कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका, कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे, 8.8 हो गया, इंटू कितना हो जाएगा बेटा 3.5, कितना हो जाएगा 3.5, 30 और 08, 3 आएगा 0.80 भी लिख सकते हो, या 8 लिखोगे तो भी चलेगा, 8 लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है ऐसा। अब अगला हम लोग सॉल्व करते, समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम है ये, बाकी का बेटा थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही है, कर सकते हो आप लोग। आप वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, खुद से सॉल्व करना है आपको। अभी देखो, अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ये समझ में आ गया सबको कैसे किए। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते।
इसकी वैल्यू हमारे पास चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हो, देखो थर्ड में हमारे पास है आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है वो ध्यान में रख लो। आर हमारा कितना है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते। देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है, देखो थर्ड हमारे पास है 2.5, 2.5 सेंटीमीटर है, एच की वैल्यू 7 है। बाकी हमको निकालना, क्या लिखोगे वही, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 लिख दोगे। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 2.5 है, इंटू एच हमारा 7 है। ये देखो ये 7 ये 7 कैंसल, सबका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये 44 इंटू कितना आएगा 2.5। समझ में आया क्या, ये मल्टीप्लाई करो 44 का 25 से कितना आएगा, 25 का टेबल आता है क्या, 50, 25 फोर जा क्या होगा 100 होता है, जीरो लिख दो 10 कैरी रख दो, 25 फोर जा 100, 100 और 10 कितना होगा, 100 और 10 कितना होगा 110, और एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट कितना आया 110.0 लिखने की जरूरत नहीं, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या आ गया हमारा जो है स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन सेकंड करते हम लोग, आया समझ में बेटा। अब यहाँ पर देखो इसका काम खत्म है। अभी देखो अगला क्या दिया है, 2 पाई आर, सेकंड फार्मूला 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। 2 पाई आर है, 2 की जगह पर 2 लिखना, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर अभी 2.5, और ये एच हमारा कितना है 7 प्लस 2.5। समझ में आया क्या, ये देखो कितना हो जाएगा। अब ये कट नहीं रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना, पहले इसको देखो, ये हो गया हमारा 2 इसका मल्टीप्लाई करना कर सकते, 44/7 हो गया, इंटू 2.5 हो गया, इसको प्लस कर दो कितना आएगा 789, 8.5, 8.5 हो गया। 7 के टेबल में आएगा क्या वो देख लो जरा, 7 के टेबल में आएगा 7 1 जा 7 हो जाएगा, और वहां पर 15 आता नहीं। अब क्या करना, सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना, सबको मल्टीप्लाई करना। 44 को 25 का अभी बताया था, 25 का मल्टीप्लाई करे थे हम लोग, यहाँ पर देखो यहाँ मल्टीप्लाई किए 110 आया है, उसको जो है 8.5 से मल्टीप्लाई करना, 8.5 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ देखो 8.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एकदम इजी मल्टीप्लाई, देखो 8.1 का बोला है, 5 से बोला है, डायरेक्ट यहाँ देखो 8.5 का 1 से करना है, 11 5 से कितना होगा 55, कैरी 5 हो जाएगा, 11 8 जा 88, 88 89 90 91 92 93, कितना हो जाएगा 93 हो गया, और एक जीरो इसका लगा दो, और एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट 935, कितना है 935, 935 आया, और उसको 7 से डिवाइड करना है। समझ में आया क्या, 935 को किससे डिवाइड करोगे 7 से। अब इसको 7 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है वो देखो जो है, समझ में आया कैसे करे जो है। समझा कैसे करना, अभी देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रख लो, क्या करोगे जो है, अभी आपको एकदम देखो यहाँ पर हो गया हमारा ये 44 हो गया, 44 का जो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना है 110 आया, और ये इसको जो है प्लस किए 7 दिया है, एच की वैल्यू 7 है, ये 2.5 कितना हो जाएगा 789 होना चाहिए। यहाँ पर देखो यहाँ पर मिस्टेक है, क्या हो गया, ये 9 है बेटा, कितना है 9 है, 9 हो गया, 9.5, 9.5 हो गया, 9.5 है, 9.5। अब इसको दोनों को प्लस करोगे आप, अभी देखो यहाँ पे कियो, इसका दोनों को प्लस करके कितना लाए हो मल्टीप्लाई करके
110 आया। 110 को जो है 9.5 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 9.5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो आप। सिर्फ किससे करोगे? 11 से। कैसे आएगा देखो, 11 5 का कितना होगा? 55, कैरी 5 होगा, 9 जा 99, 99 में जो 5 प्लस कर दो कितना आ जाएगा? 99, 100 और 100 कितना हो जाएगा जो है? 104। ठीक है, और एक जीरो लगा के, एक जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब कितना है? 10045। कितना आया जो है हमारा? 10 जो है 45 हो गया, 10045। तो 10, अगले स्टेप में हम लोग को क्या करना है? तू इधर आ जा बेटा, तू इधर आ जा। तो ये हम लोग करेंगे इसमें 1004.5। पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है। इसको जो है हमको किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, वो हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। समझा गया? 7 से डिवाइड करोगे 149 पॉइंट जो है 29, 149.29 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार हम लोग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर चेक करना है। ठीक है, चेक कर लेते हम लोग कितना है। देखो बेटा, ये हो गया हमारा 1045 डिवाइडेड बाय 7, 149 पॉइंट जो है 29, 28 आ रहा है। 28 भी लिखोगे तो भी चलेगा, 298 ज्यादा आते पॉइंट के आगे जाते जा रहा है, इसके लिए 29 लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा है। 28 भी लिखोगे तो भी राइट है। ये हमारा आंसर होगा। टोटल सरफेस एरिया जो है हम लोग थर्ड सॉल्व किए, फोर्थ फिफ्थ भी सॉल्व करना कर लेंगे आप लोग। फोर्थ और फिफ्थ एकदम इजी है। इसमें देखो 7 से कटेगा, ये भी कटने वाला है, आराम से सॉल्व कर सकते हम लोग। आ जाएगा सॉल्व करने जो है। अब यहाँ पर देखो, कर दूं? आप वीडियो पॉज करके खुद से करो। खुद से करोगे तो और अच्छी बात है, देख के आपको नहीं करना है। देख के आप लोग को नहीं करना, खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करना है आपको, एकदम मजेदार है। एकदम ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करना है। देखो ये हमारा जो है, अभी देखो क्या बोला, आर की वैल्यू कितनी हमारी जो है? 4 नंबर। 4 नंबर करना। आर की वैल्यू 70 है और एच हमारा कितना? 1.4 है। 1.4 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमको। 1 पॉइंट क्या है? 4 दिया हुआ है हमारा। 1 पॉइंट क्या है? 4 है। देखो 1 पॉइंट हमारा ये 4 दिया हुआ है। अभी आप फार्मूला वही लगने वाला है। क्या फार्मूला लगेगा? कारो सरफेस एरिया इक्वल 2 पाई आर एच। बेटा अभी 2 पाई आर एच, 2 लिख लो। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर कितना है बेटा? हमारा 70 है। एच कितना है? 1.4 है। देखो ये इसको बेचारे को कट करोगे, ये 10 बन जाएगा। बाकी क्या करो, ये 44 है, 44 का इससे मल्टीप्लाई कर दो। 44 बना इंटू इसका इससे जब मल्टीप्लाई करोगे, 1.4 का 10 से मल्टीप्लाई, मतलब एकदम इजी। एक जीरो लगाने का बस, बाकी कुछ करना नहीं है। और एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब 14 आएगा। 14 से इसका मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया क्या? समझ में आया कैसे सॉल्व करना जो है? अब इसको जो है 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 56 हो गया। 4 जा 56, कैरी जो है 5 आएगा। 56 और 5 कितना हो गया? 56 और 5 हो गया हमारा 61। तो ये हमारा आंसर हो गया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर जो है ये हमारा कौन सा आंसर आ गया। अब अगला हमको करना इसी तरह। क्या आंसर आएगा हमारा जो है? ये टोटल सरफेस का फार्मूला कितना होता है बेटा? 2। पाई की जगह पे क्या रखना? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है हमारी? आर 70 है। आर 70 हमारा जो है, उसके बाद ब्रैकेट लगाओ। एच, एच कितना बेटा हमारा? एच 1.4 + 70 हो गया।
अब इसको दोनों को प्लस कर, अब इसको देखो कट करोगे, कट करेंगे हम 10 आएगा, 10 आएगा, मतलब ये कितना होगा 22 है बेटा, कितना है ये 22 है, 27 है नहीं है, 22 है, ये 22 कट किए हम लोग, कितना है 44 और ये 0, 440 इंटू दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा 70 और 71, कितना होगा 71.4, दोनों का मल्टीप्लाई जब करोगे आप, मल्टीप्लाई सिर्फ 44 से कर दो आप, ज्यादा नहीं करना है। किससे करोगे आप जो है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जो है सिर्फ देखो, ये देखो ये दिख रहा है आपको, अभी ये 714 को 44 से मल्टीप्लाई करो सिर्फ आप, जीरो को छोड़ दो, जीरो को मैं क्या करने वाला हूँ बताता हूँ, 4 4 जा कितना होगा 16, कैरी 1 होगा, 4 1 जा 4 हो गया और ये 5, 4 7 जा कितना होगा 28 हो गया इतना, फिर 4 से करो 6 5 8 2, 6 आया, कितना आएगा 1 कैरी 1 हो जाएगा, 14 कैरी 1 हो जाएगा, 10 और ये 1 11 हो गया, कैरी 1 ये 3, इतना एक जीरो इसका जो था, इसका एक जीरो जो बचा है इसको बेटा यहाँ पर लिख दो। अब यहाँ पर देखो डेसिमल पॉइंट भी है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट भी लगाना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 31416, कितना हो जाएगा 31416, ये हमारा आंसर है, कितना है 31416 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। एक बचा है वो तो कम से कम आप लोग कर लो, ठीक है, एक बचा है वो कर लोगे, सेम टू सेम ऐसे ही है, आएगा सॉल्व करने, वो देखो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हम लोग जो है, बता दूं बता देता हूं, लेकिन आप लोग वीडियो बंद कर देना, आप लोग वीडियो बंद करके सॉल्व करना, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, इतना हम लोग सॉल्व कर लिए, एक क्वेश्चन काहे को बचा दूं बेटा, वो भी कर देता हूं, ठीक है। देखो अभी हमको करना क्या है वो ध्यान में रख लो, देखो आर की वैल्यू कितनी है, आर हमारा कितना दिया हुआ है, आर की वैल्यू हो गई हमारी जो है, देखो आर की वैल्यू ये पांचवा चल रहा है बेटा, फिफ्थ वाला, आर में हमारा क्या लिखा हुआ है 4.2, एच कितना हमारा 14 है, हो गया, सेंटीमीटर में दोनों है, ये सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, फार्मूला मालूम है कर्व सरफेस का, अब तो इतनी बार बता दिया बेटा, अब तो दिमाग के अंदर घुस गया होगा, 2 पाई आर है, 2 लिख दो, पाई की जगह पे क्या लिखोगे 22/7, आर कितना है 4.2 है, और कुछ नहीं है 4.2 है, कितना है 4.2 है, 4.2 इंटू एच, एच कितना हमारा 14 हो गया। अब इसको कट करना है, कैसे कट करोगे यहाँ पर ध्यान दे दो, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14 लिखना हो तो लिख दो, हो गया। वैसे ये भी कट रहा था 7 से, अब सबका मल्टीप्लाई करना, ये 44 हो जाएगा, और ये 44 2 जा कितना होगा 44 2 जा 88, 88 कैसे आया देखो, 4 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, अभी इसका 44.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 88 का 4.2 से मल्टीप्लाई, 2 8 जा कितना होगा, 2 8 जा होगा 16 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, समझा। अभी 4 8 जा कितना होगा 32, कैरी 3 है, और ये 33 फिर होगा, और ये कितना हो जाएगा 32 और 3, 32 33 34 35, 6 हो गया, 7 8 9 5 1 6, ये 3, कितना एक डिजिट का पास डेसिमल पॉइंट कितना है 369.6 स्क्वायर सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 396 जो है, और कितना हो गया जो है सेंटीमीटर, समझ में आया क्या। अब यहाँ पर देखो इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला मालूम है, बोल दो बेटा जल्दी से, बोलो बोलो बोलो, 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई की जगह पर 22/7,
आर कितना है, आर हमारा 4.2 है, एच हमारा कितना है, एच हमारा जो है 14 है प्लस 4.2। ठीक है, अब इसको देखो कट करना तो कट कर सकते हो, इसको कट करोगे 7 6 0.6, ठीक है। अब ये हो गया 42 जो है हमारा, अब इसका देखो 44 हो जाएगा, ये इंटू 6 हो जाएगा 0.6। अब इसको दोनों को प्लस करो 4, ये 14 प्लस 4 कैसे प्लस करते हो ध्यान में रख लो, प्लस कैसे करते हो ध्यान में रख लो, ये भी नहीं आएगा कभी। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ पर देखो ये 4.2 ऐसे ही रखना है, 14 कैसे रखोगे वो भी ध्यान रखो, 4 यहाँ रखोगे और 1 पॉइंट खुद से नहीं है मगर लगा देंगे, ये 2 आ जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा और ये 1 कितना होगा 18.2, 18.2 सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा, इसका पहले मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, सबके पूरे के पूरे मल्टीप्लाई करो, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे 80, इसका जो देखो ये 44 को 0.6 से करोगे 24 कैरी 2 होगा, 24 25 26 और ये एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट कितना आया 6.4 इंटू 18.2, दोनों का बेटा मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके जो है 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। देखो कितना हो जाएगा बेटा जो है 26.4 इंटू जो है 18.2 का मल्टीप्लाई 480.48। बेटा जल्दी जल्दी के लिए आपका वीडियो लंबा ना हो इसके लिए कैलसी से कर दिया, ठीक है। समझ में आया कैसे सॉल्व किया, एकदम इजी, हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, थोड़ा बेटा बड़ा था, इसलिए बड़ा था कि क्वेश्चन बहुत सारे थे इसलिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, आया समझ में, अगला वाला इससे आसान है, छोटे छोटे अभी क्वेश्चन है। देखो टोटल सरफेस एरिया बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम है, ड्रम है आपका, उसका डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया है 50 मीटर दिया हुआ है, उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 50 मीटर। ये देखो ये इस तरह है हमारा, ये आपका जो है फिगर हो जाएगा ऐसा, ये फिगर है, ठीक है। वो कलर दूसरा ले लेता हूं, देखो ये फिगर है हमारा जो है, ये फिगर है, देखो इस तरह जो है हमारा फिगर है। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ड्रम है ये हमारा जो है, ये पूरा जो है हमारा ड्रम है, ठीक है, ये ड्रम है, यहां से जो है हमारा ये जो येलो पार्ट है ये ड्रम का दिया है पार्ट, पूरा ड्रम ही है मगर ये आपका बाहर का पार्ट है, ये ड्रम का आपका बाहर का पार्ट हो गया। इतना समझ गया है क्या कैसा ड्रम है हमारा जो है, क्या बोला है अभी यहाँ पर देखो क्या बोला है, अभी देखो इसमें क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंडर ड्रम इफ फाइन टोटल सरफेस है, उसका डायमीटर दिया है, मतलब डायमीटर दिया मतलब क्या है, ये आपका देखो ये कितना दिया हुआ है, ये डायमीटर है आपका, ठीक है, ये डायमीटर यहां से लेकर यहां तक इसको डायमीटर बोलेंगे हम लोग, डायमीटर दिया, डायमीटर कितना डी है, डी हमारा दिया हुआ है, कितना दिया डी, डी की वैल्यू है हमारे पास जो है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। अब देखो अब क्या बोला है, हाइट इसका जो है, इसका हाइट जो है हमारे पास दिया हुआ है, हाइट हमारे पास दिया हुआ है, हाइट हमारे पास दिया हुआ है, हाइट कितना है 45, यानी एच यहां से लेकर यहां तक, एच किसको बोलोगे आप जो है यहां से लेकर
यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये हाइट है, हाइट कितनी है इसकी जो है एच, एच से लिखेंगे वो कितना है 45 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू दिया है 3.14। अब क्या निकालना हमको, एकदम आसान है, टोटल सरफेस एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल ड्रम लिख सकते हो या सिलेंडर लिख सकते हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसमें टोटल सरफेस निकालना, फार्मूला लिखना आपको, सिर्फ क्या लिखोगे आप, फार्मूला लिखना आपको, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या फार्मूला है, फार्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या है बेटा, बोलो जल्दी जल्दी से बोल दो फटाफट। अब इतना क्वेश्चन करा दिया, इतना क्वेश्चन आपको करा दिया हूं मैं, अब तो बोल दो बेटा जो है कितना फार्मूला, 2 है, पाई है, आर है, उसके बाद एच प्लस आर, क्या होता है एच प्लस आर, 2 पाई आर, देखो इतना सारा क्वेश्चन कराया, 2 पाई आर एच प्लस आर, जैसे इसको निकाले तो वैसे ही निकालना है। क्या करोगे, 2 ऐसे लिखोगे, पाई की जगह पे 3.14, और आसान हो गया, क्यों, और आसान कर दिया है उसने। आर हमारा कितना है, आर, अब एक चीज ध्यान देना है, थोड़ा सहम जाना है, रुक जाना है, रुक जाओ जाने वाले रुक जाओ। यहाँ देखो डी दिया है, मतलब इसका डायमीटर है, क्या दिया बेटा, डायमीटर दिया है। हमारे पास, हमको जरूरत किसकी है, हमको जरूरत है इसके छोटे भाई की। इसका छोटा भाई कौन है, ये डायमीटर पूरा होता है, उसका छोटा भाई कौन है, रेडियस है, तो उसका छोटा भाई आ जा बेटा आ जा, इसका छोटा भाई 50 का आधा कितना हुआ 25, ये ही ध्यान रखना है। फटाक से आर की जगह पे 50 नहीं रख देना, रख दिए तो मतलब सब खत्म। कितना आएगा बेटा 25, एच, एच कितना बेटा हमारा 45 प्लस 25। अब यहाँ पर देखो, इसका मल्टीप्लाई करना हो तो कर सकते हो, या तो देखो 25 का 2 से करो, कितना हो जाएगा 50 इंटू 3.14, इसको प्लस कर दो, कितना आएगा 5 5 10, कैरी 1 हो जाएगा, 4 और 1 2 6 और 1 7, 70 हो गया, एकदम आसान, देखो कैलकुलेशन हो गया। क्या करो, इसका 7 का 5 से मल्टीप्लाई करो, 35 हो गया, 2 जीरो लगा दो बड़े मोहब्बत से, कैसे लगा दोगे, 2 जीरो, देखो 7 का 5 से मल्टीप्लाई, 7 5 से 35 होगा, 2 जीरो लगा दिए। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना है इससे, एकदम आसान है, देखो अब ये 314 का मल्टीप्लाई आप किससे करो, 35 से करो, थर्ड जीरो से नहीं करना। अब देखो कैसे आएगा, 5 4 जा 20, कैरी 2 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 6 और 7, 5 3 जा 15, 3 से करो, कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, कैरी 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 1 कितना हो गया, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9 0 7 8 9, ये कितना हो जाएगा बेटा 9, ये कितना हो जाएगा 10 हो गया। अभी हमारा काम खत्म नहीं है, अब बेटा ये 2 जीरो बचा था इसका, तो बड़े जो है कैसे, आप मोहब्बत से करो या प्यार से कर दो, 2 जीरो लगा दो, ठीक है, लगा दिए, इसका जो 2 जीरो जो बचा हुआ था वो भी हमने लगा दिया। अब क्या करना है वो देखो, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दो, मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए 10990, क्या होता है स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा 10, ठीक है 990 जो। अब ये क्या निकला हमारा, क्या निकला, यही निकला है जो निकालना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर, ये हमारा आंसरवा है, ये हमारा क्या है बेटा, आंसरवा है, ये हमारा आंसरवा है। समझ में आया क्या, इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और पूरा पूरा नंबर बेटा मिल गया।
तू बेटा नीचे आ जा, आजा बेटा नीचे आ जा, आ गया। इस तरह हमारा आंसर हो गया और इस तरह हम लोग सॉल्व कर लिए। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। इसको आप लोग रफ एक लाइन पाड़े रहने का, ऐसा एक लाइन आप ऐसे पाड़े रहने का, इसके बाजू में यहाँ पे रफ वर्क करते रहने का। ओके, समझ में आ गया क्या? ये हो गया। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में क्या दिया है वो ध्यान में रख लो। थर्ड हमारा क्या दिया है? फाइंड द एरिया ऑफ द बेस एंड रेडियस। एरिया ऑफ बेस निकालना है हमको, एरिया ऑफ बेस निकालना है और रेडियस भी निकालना है। किसका निकालना है? सिलेंडर का निकालना है। और क्या निकालना है? कर्व सरफेस, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज गिवन। क्या दिया बेटा? जो है इसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी हाइट भी दिया है। क्या दिया? इसकी हाइट भी दी है। अब हमको देखो बेटा क्या करना है, मतलब सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर है। ये हमारा हो गया सिलेंडर। आ जा बेटा तू, सिलेंडर इधर आ गया। ये हमारा, अरे आ गया, ये सिलेंडर हो गया। अब ये सिलेंडर में क्या क्या दिया हो ध्यान में रख लो। कर्व सरफेस एरिया दिया है, मतलब आपका दिया क्या है वो देखो, ये आपका दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया है, ठीक है, ये दिया है, मतलब ये पोर्शन आपका दिया है, ये पोर्शन आपका है, ये पोर्शन जो है आपका दिया है, यानी कर्व सरफेस दिया है। अभी आपको बताया कर्व सरफेस कौन सा है, जो पेपर से आपको बताया था बना के मैं, मतलब जो बेस नहीं, बेस नहीं जो है, ये सिर्फ कर्व सरफेस, ये नीचे का एरिया नहीं दिया हुआ है, ये कर्व सरफेस आपको दिया है, समझ गया। अभी देखो, मतलब आपको बताया था कि ये शीट बना के, ये शीट का बता के बनाया आपको, ये दिया हुआ है, ये पोर्शन दिया, ढक्कन नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है, एरिया ऑफ बेस निकालना। एरिया ऑफ बेस निकालना मतलब ये हिस्सा निकालना है आपको, ये वाला हिस्सा आपको निकालना है, ये वाला हिस्सा हमको निकालना है, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। एरिया ऑफ बेस का फार्मूला आपको बताया था। और दूसरा क्या निकालना है आपको, रेडियस भी निकालना है। हाइट इसकी दिया है, तो कर्व सरफेस दिया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, गिवन में क्या दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या है, सिलेंडर। क्या दिया हुआ है, सिलेंडर का दिया हुआ है, सिलेंडर का दिया हुआ है। हाइट जो है ये बहुत बेचारा मोटा हो गया है, ठीक है। सिलेंडर का जो है एरिया दिया हुआ है। अभी देखो, सिलेंडर का एरिया दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है कितना है, 660 स्क्वायर सेंटीमीटर, 660 दिया। इसकी हाइट भी दिया है, एच दिया है 21 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस निकालना है। एरिया ऑफ बेस हमको क्वेश्चन मार्क है, मतलब एरिया ऑफ बेस का फार्मूला बोल दो बेटा जरा सा। एरिया ऑफ बेस मतलब नीचे का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा, ये एरिया ऑफ बेस है। एरिया ऑफ बेस मतलब ये नीचे का हिस्सा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है, मतलब हमको निकालना है बेटा पाई आर स्क्वायर निकालना है, ये आपको निकालना है, समझ लो आप। दूसरा क्या निकालना है आपको, हाइट दिया हुआ है, और रेडियस भी, बेस और रेडियस भी निकालना, मतलब आर भी निकालना है आपको, दोनों चीज निकालना, कोई बात नहीं अभी निकाल लेते हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, क्या लिखोगे जो है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फार्मूला मालूम है कर्व सरफेस का, 2 पाई आर एच। क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच, बस ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। 2 की जगह पर 2 लिखो, पाई की वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया, नहीं दिया, मतलब कितना होगा 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 आर। आर हमको मालूम है क्या, वो नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है,
नहीं मालूम है, एच हमको मालूम है 21 हो गया, और ये बेचारा भी हमको मालूम है, कर्व सरफेस एरिया भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 660 दिया है, निकाल सकते, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब बेटा 66 को जीरो को यहाँ रख लो, ये बेचारा कहाँ पे दिख रहा है, ये अपनी जगह पर है, ये दोनों कहाँ पर है, ऊपर है, तो इसको नीचे लाओ, 2 × 20 2 × 3, सब ऊपर वाले को नीचे लाना है, ऊपर वाले को नीचे लाना, जो नीचे है ऊपर, नीचे कुछ नहीं है। अब देखो इसको कट कर सकते हो, 2 से कट कर सकते हो या 3 से, 3 1 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये आर हो गया हमारा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, जीरो लगाओ, फिर 2 से कट करो इसको, या तो 21 जा, ये 1 जा हो गया और ये जीरो आ गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आर की वैल्यू बेटा हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर, आर हमारा आ गया, कितना आ गया हमारा आर जो है हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ बेस निकालना है, एकदम आसान है बेटा, एरिया ऑफ बेस निकालना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, कितना रहने वाला एरिया ऑफ बेस हमारा जो है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई की वैल्यू लिखना है 22/7, आर हमारा कितना 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अभी बेटा जगह नहीं, वहां पे ले लेता हूँ इसको बेचारों को वहां पे ले लेता हूँ, देखो ये हो गया हमारा, देखो ये एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 22 लिखोगे अपॉन 7, 5 का स्क्वायर 25, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 22 का 25, 25 टू सा क्या होगा 50, 0 5 आएगा, 25 टू सा 50 और 5 कितना 55, ये हो गया 550 आ गया, और 2 से 7 से डिवाइड कर दो बेटा, इसको डिवाइड कर दो, यानी 7550 को 7 से डिवाइड करना, समझ में आया क्या, 7 7 जा कितना होगा 49 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो माइनस कर दो, जो आएगा वो आंसर, समझा गया, माइनस करो कितना है 15, 15 में से 5 चले जाएगा, कितना आएगा 6, हो गया 0। अभी 7 का टेबल पढ़ो, 7 8 जा कितना होगा 56 हो जाएगा, ठीक है, 4 आया हमारा जो है, पॉइंट लगाना 0 आएगा, 7 5 जा कितना होगा, यानी 78.5 समथिंग इस तरह आने वाला है, कितना आएगा जो है, और एक डिजिट और लेना हो तो ले सकते हो जो है। अब ये आ गया हमारा जो है 35 आया, अभी फिर कितना आएगा हमारा जो है 5 बचा, 0 आ जाएगा, उसी तरह जो है कितना हो जाएगा 78.56 स्क्वायर सेंटीमीटर, आंसर लिखना आपको, आंसर यहाँ पर वर्ड में लिखना है, पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना है, क्या सॉरी रेडियस पूछा है, कितना बोला है रेडियस बोला है, तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा बेटा आंसर में, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और क्या बोला एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना है 78.56, ठीक है, पॉइंट स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसको बेटा डब्बे में रख दो, हमारा काम खत्म है, हमको पूरा नंबर मिल गया है, हमको पूरा नंबर मिल गया, समझ में आया क्या कैसे करना है, इस तरह जो है हमको कर देना है, ठीक है। ओके समझ में आ गया कैसे करना है, इस तरह जो है ये हमारा निकल गया क्वेश्चन जो है, ठीक है। बार बार आ रहा है तो इसको हम लोग 7 भी बढ़ा सकते, क्योंकि अभी हमारा डिवाइड खत्म नहीं हुआ था, 6 भी लिखोगे तो भी चलेगा, 7 लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि डिवाइड हमारा खत्म नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते,
अगला लास्ट क्वेश्चन है, एक बार पढ़ना है अच्छी तरह, ठीक है। मैं जरा पानी पीता हूं, एक बार जरा आप पढ़ते रहो। क्वेश्चन अच्छी तरह रीड कर लो, रीड कर लिए हो? देखो क्या है, एकदम आसान है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विच इज ओपन एट द वन साइड। अभी ध्यान दे दो, मतलब एक सिलेंडर है, वो सिलेंडर है ओपन, वन साइड ओपन है, ये नीचे का है, ऊपर कुछ नहीं है, ये हो गया। और हुज डायमीटर इज 28, डायमीटर दिया बेटा, डी दिया है 28 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या लिख दो, इसका जो है छोटा भाई लाओ, कितना होगा 14 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड कर दो या हाफ कर दो। हाइट उसकी दिया है, एच की वैल्यू भी हो गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर। फाइंड द approximate area of the sheet required to make it lead height 2 centimeter. Height 2 centimeter. Find the approximate area of sheet required to make a lead of height जो है 2 सेंटीमीटर है। क्या निकालना कि भाई शीट निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ कंटेनर, जो है कंटेनर का शीट वन साइड से हटा हुआ है, उसको हमको जो है क्या करना है, निकालना है। वो शीट कितनी लगेगी, कितनी शीट लगेगी, मतलब इसको चिपकाना है आपको। ये हो गया, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पैक करना है, यहाँ पैक करना है, यहाँ ऊपर नहीं पैक करना है, यहाँ और यहाँ पैक करना है। तो क्या निकालना आपको, पाई आर स्क्वायर निकालना है, एच और क्या निकालोगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कैसे निकालना है, वो ध्यान में रख लो। इस तरह हमको निकालना है, ठीक है। अभी ये पहला एक क्वेश्चन यहाँ तक है हमारा, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ तक है, वो ध्यान में रख लो। दूसरा क्वेश्चन बाद में करने का, पहला एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। फाइंड द शीट, एरिया ऑफ शीट, क्या 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 पे लिखोगे जो है, एरिया ऑफ शीट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर एरिया ऑफ शीट क्या हो जाएगा हमारा जो है, एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू, अभी आपको बता दो क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू सिलेंड्रिकल कंटेनर विच इज ओपन एट द वन साइड। ओपन है, एक साइड से ओपन है, मतलब टाकी घर में देखे उसका ढक्कन नहीं लेना है बेटा, बिना ढक्कन वाली लेने का है, ठीक है। तो उसमें कितना लगेगा, तो सबसे पहले क्या निकालो, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लिखना हो तो लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा जो है, कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना हो जाएगा वो ध्यान में रख लो, कितना 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। अभी देखो इसमें कॉमन ले सकते हम लोग, ये पाई आर कॉमन अगर लोगे, बचा गया 2h, क्या बचा 2h, 2h है बेटा, 2h है, प्लस कितना आएगा, एक आर बचा हमारे पास। अब यहाँ पर देखो पाई की वैल्यू रखना है हमको, कितना दिया हुआ पाई की वैल्यू हमारे पास 22 है, कितना है 22, 22/7 इंटू आर, आर हमारा कितना बेटा 14 है। 2 एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास जो है, एच हमारा 20 है, प्लस आर की वैल्यू कितनी है हमारी जो है, आर अभी हमने निकाला 14। अभी देखो ये 7 1 जा 7 होगा, 7 2 जा 14, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 44, 44। इसका मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आया
40 प्लस 14, दोनों को प्लस करो, 44 इंटू कितना होगा 54, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, फटाफट आंसर देने का है। कितना हो जाएगा आंसर जो है, समझ में आया क्या? मैं कलसी से कर दे रहा हूं, कितना आएगा जो है, कितना हो जा रहा है 2376, 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर आया। समझ में आया कैसे निकाले? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट हमारा निकल गया, एरिया ऑफ शीट हमारा निकल गया है। अब सेम ऐसे ही हमको क्या करना है, सेम टू सेम जैसे ये लिखे हो वही करना है, सिर्फ अब आपको क्या करना हो ध्यान में रख लो, क्या करना है, देखो सेम टू सेम जैसे अभी किए आप, जो अभी किए हो यही करना है, सिर्फ क्या फर्क करना है आप लोग खुद से कर सकते हो। समझ में आया क्या क्या करना है आपको, ध्यान में रख लो। देखो सेम टू सेम करना, आप इसमें क्या करोगे कि भाई जो हमारा फाइंड द एरिया, उसमें सिर्फ क्या करना, एच की जगह पर 2 सेंटीमीटर लेना है, एच की जगह पे क्या लिखना है 2 सेंटीमीटर लेना है, बाकी सब कुछ वही। आर हमारा कितना होगा 14, एच हमारा कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर है, और हमको एरिया जो कितना होगा, एरिया ऑफ शीट, ये दूसरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक साथ दिए, तो यहां पर वही लिखोगे जो यहां पर लिखे हो, एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू, अभी फार्मूला डायरेक्ट लिखता हूं बेटा, एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया लिखोगे प्लस बेस लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया लिखोगे प्लस क्या लिखोगे, बेस, एरिया ऑफ बेस, तो कितना होगा 2 पाई आर एच प्लस क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, क्या कॉमन लोगे वो बोलो, पाई आर कॉमन लोगे, उसी तरह जैसे यहाँ पर आया था 2h आएगा प्लस क्या आएगा आर आएगा। अब 22/7 आर की जगह पे अब क्या रखोगे बेटा 14, अब ये हमारा 2h की जगह पे 2 रखोगे प्लस आर कितना हमारा 14 है। ठीक है, ये 7 1 जा 7, 7 2 जा क्या होगा 14, 44 हो गया, इंटू 2 2 जा 4, 4 और ये कितना हो जाएगा 18, बस बेटा इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर उतना आ जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद आंसर आपको लिखना है, वो बेटा आप लोग लिख लो आंसर, पहले का आंसर लिख लो, दूसरे का आंसर लिख लो, पूरे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। समझ में आया कैसे करने का है? इस तरह आपको ये सॉल्व करना है। इस तरह ये हमारा जो है अप्रोक्सीमेट जो है क्वेश्चन ये वाला हमारा सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। अगला एक्सरसाइज को हम लोग और इजी सॉल्व करेंगे, उसमें कम क्वेश्चन है। समझ में आया क्या? जो है इतना क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में वो हम लोग अगला एक्सरसाइज में देखते हैं। ओके, बाय।